फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। अभी मैं सितारा को एक और बड़ी कामयाबी के लिए मुबारकबाद देना चाहती हूँ। सितारा का हार्ट बहुत बड़ा है, लेकिन जिन लोगों ने उनको डिफेम करना चाहा, आज मैंने वीडियो देखी है नैना की, जिसमें उन्होंने एडमिट किया, कबूलनामा किया उन्होंने कि मैंने और सितारा की सिस्टर ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की। हम लोगों ने झूठ बोला। शाहरुख उनको कहीं पे भी किसी होटल में ड्रॉप नहीं करने गया और उन्होंने तमाम उन सारे जो इल्ज़ामात थे उनको झूठा करार दे दिया। तो इतना सुकून मुझे मिला है, मैं बता नहीं सकती। बेशक सितारा के साथ एक यूट्यूब पर ही एक रिश्ता बना था, बट एक औरत की बेबसी, उसका जो दर्द था वो हमने खुद महसूस किया था। अभी भी आंखों में आंसू हैं, ये वो दिन याद करके जब सितारा के छोटे बच्चों की तरफ हम ध्यान लगाते थे और सोचते थे कि जब ये बड़े होंगे तो ये इस तरीके का इल्ज़ाम जब वो अपनी माँ पर देखेंगे तो ख़ासकर मुस्तफ़ा वो कैसे फेस करेगा दुनिया को, क्योंकि बच्चे छोटे थे, बेटियां थी, उनकी शादियां होनी थी। तो एक बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा हो गया था। हालांकि जो सितारा को प्यार करते थे और हम जैसे लोग जिनको पता था कि ये इल्ज़ाम झूठे हैं, लेकिन इनको प्रूव करने के लिए इतना टाइम लग गया, 2 साल लग गए। मैं स्पेशल थैंक्स करूँगी पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स एफआईआई को और मिसेस ताहिरा ज़हीर और जितनी भी उनकी टीम है, उनके एसोसिएटेड्स हैं, उन सबको मैं बहुत तहे दिल से थैंक यू करूँगी कि उन्होंने एक तो सितारा पे लगे हुए इस दाग को धोने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और साथ में उन्होंने ये अपने पाकिस्तान का इमेज, जिसके लिए हम 1 साल से बहुत दुखी थे कि यहाँ पे कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा अदारा नहीं है जो इन सब चीज़ों को रोक सके। एक औरत जो अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रही है, उसके साथ जो ये इतनी ज़्यादा जातियाँ हो रही हैं, उनको कोई स्टॉप कर सके। तो जब भी ये चीज़ें सामने आती थी तो सितारा की मदर वगैरह या कुछ ऐसे उसके फैमिली मेम्बर्स थे जो उनको स्टॉप भी कर देते थे, लेकिन ताहिरा जी ने वो कर दिखाया। उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज की। अभी भी उनके ऊपर दबाव रहा कि वो नैना को कोई प्रॉब्लम ना आ सके, उनके फादर के वीडियोज़ आए। ऑब्वियसली सी बात है, सितारा ने भी ताहिरा जी को रिक्वेस्ट ज़रूर किया होगा क्योंकि उनके ऊपर उनकी मदर का भी प्रेशर हमेशा रहता है, ये बात तो झुठलाई नहीं जा सकती। बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें जो सामने नहीं आती, बट हमारा जो मकसद ये था कि ये जो दाग है वो धुलना चाहिए, तो वो बेहतरीन तरीके से धुल गया। हालांकि जो इन्होंने अपनी नैना और उसके हस्बैंड ने ये उस अपना वीडियो बनाई है, उसमें मुझे उनकी मजबूरी ज़रूर दिखाई दी, लेकिन शर्मिंदगी और पछतावा उनकी आंखों में मैंने नहीं देखा। अगर डंडे का ज़ोर ना होता, अगर उनको एफआईआर का डर ना होता या ये नोटिस उनको ना मिला होता, या फिर उन्होंने एफआईआर ने कहा होता कि जब तक आप ये अपना ये चीज़ें नहीं करोगे तो आपको एकदम से वो छोड़ देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं था। चाहे कुछ प्रेगनेंसी है, चाहे कुछ है, यहाँ पे भी इंडिया में भी लॉ है, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है वो भी अगर कोई क्राइम करती है तो उसको जेल में जाना ही पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप ने जितने भी जुर्म किए हैं जो पिछले किए हुए हैं या आपके हस्बैंड की इन्वॉल्वमेंट है तो उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज जो नैना है उनको अपने अभी जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसकी बहुत फ़िक्र हो गई है, जो लेकिन जिस आयत के साथ वो खुद खेलती थी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने में, घटिया से घटिया इल्ज़ाम लगाने में, एजाज शाह जैसे लोगों को खड़े करने में सबसे बड़ा हाथ नैना का था। उसने कोई भी पाप करने में पीछे कोई कमी नहीं छोड़ी। तो मुझे नहीं लगता
कि एक सॉरी इस सारी चीज़ों की भरपाई करती है। लेकिन फिर भी हमें सितारा की तरफ से तो ये चीज़ पहले भी इसकी बहुत सारी सॉरीज़ आई हैं, लेकिन इसका ये एडमिट करना, क्लियरली एडमिट करना, जो इसने पहले कभी नहीं किया, कि शाहरुख कहीं पे भी ड्रॉप करने के लिए किसी होटल में सितारा के साथ नहीं गया है, ये बड़ी बात है। फिर उन्होंने कहा कि हमें प्रेशर किया गया था, फिर उन्होंने सलमा पे इल्ज़ाम लगा दिए। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, जो सलमा को और नैना को सपोर्ट करने वाले सब्सक्राइबर हैं, मेरा उनसे सवाल है, इनके पास कोई सबूत नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था सितारा के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बढ़ चढ़ के सितारा के लिए इतनी बातें करी, इतना पाप आप लोगों ने अपने सिर पर लिया। अब जो सलमा के सब्सक्राइबर हैं, जो सपोर्टर हैं, जो ये चाहती थी कि सितारा के सपोर्टर ख़त्म हो जाए इस तरीके के गंदे इल्ज़ाम से, आज वो इल्ज़ाम झूठा साबित हो गया है। तो क्या वो जो सलमा के सपोर्टर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, अब उनको अनसब्सक्राइब कर देंगे? क्योंकि ये तो एथिकली भी रॉन्ग है, क्योंकि झूठी कुरान की कस्में खाने वाली गैर मुसलमान औरत, जिसका कोई दीन और ईमान नहीं है, जिसने दूसरे मुसलमानों को भी ख़राब किया, नैना, शाहरुख जैसे लोगों को भी पाप का हिस्सा बनाया, क्या अभी भी उनके साथ सब्सक्राइबर रहेंगे या फिर उनको अनसब्सक्राइब कर देंगे? तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को, जिनकी इतनी गंदी सोच है, उन लोगों को इमीडिएट अनसब्सक्राइब कर दिया जाए। जितने भी मेरे इंडियंस भाई बहन हैं, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंचती है, तो मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट यही है कि सलमा की सज़ा यही होनी चाहिए कि उनका चैनल पे 0 सब्सक्राइबर होने चाहिए। और मैं ये प्रेयर करूँगी कि इतनी बड़ी गुनहगार, जिसके पास कोई सबूत नहीं थे, इसीलिए प्रोफेसर आज़म, बिया अली जैसे लोग उनको छोड़कर आए हैं, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। सितारा सच्ची थी और उनकी जो ये बेगुनाही साबित हुई है, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे डे 1 से पता था और हम लोग यही प्रेयर करते थे कि इस लड़की को आँच नहीं आनी चाहिए। चीज़ें बनती रहीं और मैं स्पेशल थैंक करूँगी डियर मरियम फ़ाहद सिस्टर का। उन्होंने बहुत बहुत कोशिश की और हर जगह पे वो चट्टान की तरह खड़ी होगी। जितनी भी अदर सिस्टर्स हैं, ताहिरा सिस्टर हैं, और उनके अलावा जितने भी सैम हैं, आमना है, नौशीन जी हैं, जितने भी रिएक्शनिस्ट चैनल हैं, जिन्होंने, बिया जी हैं, बिया जी का स्पेशल थैंक है। और ये सब लोगों को मैं अपने दिल से बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि इन्होंने सितारा के साथ जिस तरीके से अपनी दोस्ती, अपना प्यार निभाया है, जिस तरीके से उनके लिए लड़ी हैं। तो आज मुझे एक हमारे इंडिया में रानी झांसी की थी, उनका चेहरा मेरे को नज़र आ गया। तो आज तो मुझे मतलब सितारा के लिए ऐसे नज़र आता है, खूब लड़ी मर्दानी, ये तो झांसी वाली रानी जैसी हैं, तो वो खूब लड़ी थी। तो इन्होंने भी अ, अपने आप को डिस्करेज नहीं किया, अपने आप को पीछे नहीं हटाया। अब इस पूरी की पूरी 2 साल की जर्नी से हमें ये लेसन मिलता है कि चाहे हम औरतें इतनी पावरफुल ना हों, लेकिन जो हमारे अंदर करेज है वो, और जो हमारे अंदर ना डरने की और ना मिटने की एक आदत बन गई है, उसको इसी तरीके से कायम रखा जाए। जितनी भी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं, सबकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो किसी को भी नहीं घबराना चाहिए। मेरी एक सब्सक्राइबर, कुछ दिन पहले उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सुइसाइड करने वाली थी, जैसे ही मैं आपके वीडियोस देखती हूँ मैं बड़ी मोटिवेट हुई और मैंने मतलब अब मुझे इतना सुकून है, मैं बैलेंस्ड हो गई हूँ, अब मुझे ऐसे ख्याल नहीं आते। तो मैं अपनी बहनों को यही सलाह दूंगी कि एक दूसरे का हाथ अगर पकड़ सकें तो ज़रूर पकड़ें, एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें तो ज़रूर करें, और कुछ अच्छा आपको देखने सुनने को मिले वो शेयर ज़रूर करें।
आज हमें ज़रूरत नहीं, किसी और को ज़रूरत हो सकती है। आपकी दी हुई ऐसी हेल्प से भी गॉड बहुत खुश होते हैं। मुझे जितने भी मैसेजेस मिलते हैं, मैं उन लोगों को डिलीवर करती हूँ ताकि उनको आसानियाँ हो। और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मुझे मैसेज में उन्होंने रिप्लाई किया कि आपकी वीडियो देखी, आपने हमें जो सजेशन दिए, आपने चाहे वो बात किसी और के लिए भी कही, हमने उसको अपनाया और हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। तो मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैं इसी मोटिव से आई थी कि मुझे जिन लोगों को ज़रूरत है, जो अपने आप को थोड़ा कमज़ोर फ़ील कर रहे हैं या ठीक नहीं फ़ील कर रहे, या जिनको लग रहा है कि कोई आस-पास नहीं है, उनके लिए हमें भगवान ने नीचे ऐसी ही मोटिवेशन दी है कि हम आप लोगों के साथ खड़े हो सकें और आप लोगों को बता सकें कि लाइफ को अब कैसे आगे लेके जाना है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। सितारा को एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है इन्होंने, तो हमने इसी ट्रेंड के साथ, इसी को ट्रेंड को आगे बढ़ाना है। किसी से अपने आप को कम नहीं समझना। जहाँ पे कोई है, जितना कि कैपेबल है, जितना कैलिबर है, जितना स्टैमिना है या जो हुनर है, उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है और एक दूसरे को अप्रिशिएट भी ज़रूर करना है, क्योंकि यही असली मीनिंग है कि अगर हम ज़िंदगी में आए हैं तो हमारे जीने का कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर होता है। मेरा मकसद है कि मैं आप सब लोगों के लिए यहाँ पे आवाज़ बन के बोलती रहूँ, और जो आप लोग हैं, आपको भी हमारा साथ देना है किसी न किसी तरीके से, चाहे आप वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें या अपनी राय का इज़हार करें। मुझे बहुत खुशी होती है और आज का दिन बहुत अच्छा है सितारा के लिए। तो ये नया साल 2024 इतनी खुशियाँ लेकर आया है, तो उसको तो ब्लेसिंग्स डिवाइन की बहुत ज़्यादा मिली हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आगे से सितारा, अब ये चीज़ें आपके सामने क्लियर होगी। हमने बहुत पहले आपको एडवाइस किया था कि आप वहाँ पर जाती ही नहीं तो इतना कुछ होता ही नहीं, बट चलो जो कुछ भी था कर्मास की बात है। अब आप थोड़ा-सा अपने रिलेटिव से अपने आप को बचा के रखें और अपना फ़ोकस अपनी फैमिली के ऊपर रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है, वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और अपनी राय का इज़हार करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।